और इसराइल का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर, महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइल का बस्ती बैरूत में अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला। दहिया नामी इलाके में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स को बंकर बस्टर्स बमों से निशाना बनाया गया। इसराइल ने मैसिव बॉम्बिंग की थी। बंकर बस्टर जो मिसाइल थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए। आज अब से कुछ देर पहले इसराइल की फ़ौज ने यह दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर 8,000 बम बरसाए गए, हेनिये से लेकर न जाने कितने लीडर्स को, नसरुल्लाह से लेकर कितने सारे लीडर्स को, उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी रिप्लेसमेंट थे सबको खत्म कर दिया गया। और आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो 10 दिन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ढूंढ रहा है, क्राइसिस से को फेस कर रहा है। ईरान में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाते हुए उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है। इसी बीच इजराइल बहुत बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा गया है। अब उसके बाद पाकिस्तान में तो पूरा बवाल मचा हुआ है। पाक मीडिया डरी हुई है, पूरा सहमी हुई है। और आइए देखते हैं इसको लेके पहले कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। बैरूत के जनूबी इलाके दहिया में इसराइल ने मैसिव बॉम्बिंग की थी। बंकर बस्टर जो मिसाइल थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए। आज अब से कुछ देर पहले इसराइल की फ़ौज ने यह दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया है। ये दावा किया जा रहा है और इसराइल मिलिट्री ने कहा कि दहिया का जो इलाका था वहाँ पर आम जहाँ पर लोग रहते थे उसके सेंटर या उसके बेसमेंट के अंदर जो हिजबुल्लाह का एक सेंट्रल कमांड था, जहाँ पर हसन नसरुल्लाह के अलावा जो हिजबुल्लाह की बाकी सीनियर क़यादत थी वो मौजूद थी। और इजरायली मिलिट्री ये दावा कर रही है कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया है। अब जो हिजबुल्लाह है, कल जब ये मैसिव बॉम्बिंग की गई दहिया के उस इलाके में, उसके बाद से मुकम्मल तौर पर वो खामोश है। किसी तरह का उनकी तरफ से रिएक्शन सामने नहीं आया। ये नहीं बताया गया रिगार्डिंग हसन नसरुल्लाह के क्या वाकई वहाँ पर वो मौजूद थे, क्या वाकई वो असैसिनेट हो गए हैं, जिससे बहुत से जो इलाके के या उस रीजन के मुबसरीन हैं उनका यही ख्याल है कि शायद जो इजरायली दावा है वो दुरुस्त साबित होता है। ये जो इजराइल की तरफ से मैसिव बॉम्बिंग की गई सदर्न बैरूत में, उस वक्त आप कह सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद की गई, जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कल यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएन गए, मे बी वो एक उनकी टैक्टिक थी। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी और हसन नसरुल्लाह को, और फिर उस मौके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो सदर्न बैरूत है वहाँ पर निशाना बनाया, उस इलाके को जिसका दावा है इजराइल का कि वहाँ पर हिजबुल्लाह का सेंट्रल एक पूरा उनका कमांड एंड जो स्ट्रक्चर था। अब क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इस बात की ना तस्दीक की जा रही है ना तरदीद की जा रही है, जिससे इन ख़बरों को तक़वियत मिल रही है कि शायद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो अब शहीद हो गए हैं। अब जो बॉम्बिंग की है इसराइल ने, आम तौर पर ऑफ कोर्स गज़ा के अंदर भी, और जो जनूबी लबनान है जिसके साथ बॉर्डर लगता है इसराइल का, वहाँ पर तो वो बमबारी कर ही रहे थे। लेकिन बैरूत में, और वो भी सदर्न बैरूत दहिया के उस गुंजान आबाद इलाके में इस तरह की कार्रवाई करना जो है वो गैर मामूली बात थी। जो उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए, जो इतलात आ रही हैं, उनका जो वज़न है बंकर बस्टर, यानी कि 30 मीटर नीचे ज़मीन में अगर कोई टारगेट है तो उस तक को वो निशाना बना सकते हैं। 2000 से 5000 पाउंड जो वज़नी बम हैं, मिसाइल हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल किए। और इवन इतना मैसिव वो बॉम्बिंग है कि अगर 6 मीटर मोटी जो कंक्रीट भी हो तो उसके नीचे भी अगर कोई टारगेट है तो वहाँ तक उसको
निशाना बनाया जा सकता है। ये जो तफसीलात सामने आई हैं। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं आरजू जी। आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है? यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है? चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने? इससे पहले हेनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसे फ्लैट कर दिया गया है और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।